Good morning students. In DSC 202 we have just completed 4 acts. 4 एक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. वी हैव कम टू नो अबाउट द बेसिनियो एंटोनियो फ्रेंडशिप. हमें क्लियर हो गया है. बेसिनियो पोर्शिया रिलेशनशिप इज़ क्लियर टू अस. ग्रेशियानो नेरिसा रिलेशनशिप इज़ क्लियर टू अस. दे आर मैरिड. बेसिनियो और पोर्शिया दे आर मैरिड. एंटोनियो इज सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ द जू के हाथों से वो मरने वाला था. ही इज सेव्ड बिकॉज ऑफ पोर्शिया जो है शी इज़ वेरी स्मार्ट. फीमेल्स को शेक्सपियरियन प्ले में कैसे दिखाया गया? शी इज शोन वेरी एक्टिव. डिसगाइज में है वो, इन द गाइज ऑफ अ मेल है वो. दैट इज इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी रहता है. लेकिन शोन शी इज सो इंटेलिजेंट. द वे शी हैंडल सिचुएशन. उसकी जो फ्रेंड है नेरिसा, बोथ ऑफ देम दे हैंडल द सिचुएशन द बेस्ट पॉसिबल वे. किस तरह उनका दिमाग चलता है और किस तरह वो चीज़ों को मैनेज करती हैं. सो जो लोरेंजो जेसी का रिलेशनशिप है वो अभी भी कहाँ पे है? हमारा जो 5th एक्ट है ना, दैट डील्स विद, वो सारे का सारा जो है अब कहाँ पे है? वो बेलमोंट में है. क्योंकि जो नेरिसा है शी हैड बीन विद पोर्शिया टू वेनिस. वहाँ से वो एज अ डॉक्टर ऑफ लॉ जो है पोर्शिया, शी हैज़ सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो. एंड व्हाट डिड शी डिमांड फ्रॉम बेसिनियो? उसने डिमांड क्या किया बेसिनियो से? शी इज़ इन द गाइज ऑफ अ मेल. नहीं पता चला उसके हस्बैंड को भी कि वो उसकी वाइफ है. शी आस्क्ड फॉर द रिंग ही हैड इन हिज फिंगर. उसने वो रिंग मांगी जो पोर्शिया ने उसको दी थी. इन द सेम वे व्हाट हैपेंड, नेरिसा आस्क्ड हर हस्बैंड फॉर द सेम रिंग शी हैड गिवन हिम. उन्होंने कहा था ना कि हम मर जाएंगे तभी ये रिंग्स डिटैच होंगी. सो दे आस्क्ड फॉर द सेम रिंग. और उनको वो रिंग्स देनी पड़ी बिकॉज उन लोगों ने, जो डिस्गाइज में लोग थे, दे हैड सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो. तो उनको लगा कि ज़िंदगी बचाई है तो दे डिसाइडेड टू गिव देम रिंग्स. Ring episode is very very important here. Now we are taken back to the Belmont. अब Belmont जो है, Portia and Nerissa have left. They have told each and everyone that we are going to meditate and live life that like that of widows. हम लोग तो meditation के लिए जा रहे हैं, ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं. So I have to take care of Lorenzo and Jessica were there. ठीक है. सो लोरेंजो एंड जेसिका, दे आर इट इज़ अ मूनलिट नाइट. दे आर रिमाइंडिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लव स्टोरीज ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है. इसमें ट्रायलस एंड क्राइसिड का है. क्राइसिडा जो है शी इज़ अ विडो एंड ट्रायलस इज़ अ वेरी ब्रेव फेलो. ही इज़ लुकिंग एट हर एंड शी हैज़ फीलिंग्स इनसाइड हर. वो विडो है, उसके अंदर बड़ी सारी फीलिंग्स हैं. शी ऑल्सो लव ट्रायलस, लेकिन वो बता नहीं पाती, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है. तो एक मूनलिट नाइट में ट्रायलस उसके पास आता है. दे स्पेंड टाइम टुगेदर एंड दे रियलाइज द रियल वैल्यू ऑफ ईच अदर. उसी तरह से वी आर given a reference to the Carthage queen जो Dido है. she was standing beside the sea and she was saying goodbye to her lover. तो अपने lover जो एनिस को वो goodbye बोलती है. so these references they are coming to the mind of Jessica now because ये moonlit night है and both of them they are alone. they are suddenly thinking of Portia and Nerissa की उनका क्या होगा. लेकिन सडनली व्हाट हैपेंस, द मैसेंजर कम्स एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन दैट पोर्शिया एंड नेरिसा बोथ ऑफ देम दे आर कमिंग बैक. एंड सडनली लैंसलॉट कम्स बैक. जो लैंसलॉट कौन है? गोबो का जो बेटा है वो आ जाता है. ही सेज दैट बेसिनियो इज कमिंग बैक टू बेलमोंट. अब दोनों अलग अलग आएंगे. जो पोर्शिया और नेरिसा है वो पहले पहुंच जाएंगे, जो बेसिनियो है वो बाद में पहुंचेगा. सडनली लोरेंजो आस्क्ड द म्यूजिशियंस टू प्ले अ वेरी स्वीट म्यूजिक फॉर पोर्शिया. एंड वी नो द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक. जितना मर्जी मूड ख़राब है, आप मूड के अकॉर्डिंग म्यूज़िक सुनो, यू एवर फील गुड, यू एवर फील डिलाइटफुल. अच्छा सा मूड हमारा हो जाता है. सो सडनली जेसिका सेज दैट शी नेवर फेल्ट वेरी हैप्पी टू लिसन टू द स्वीट म्यूज़िक. सो ही सेज दैट इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ म्यूज़िक विच मेक्स अस feel good. And suddenly what happens, we remain lost in our cares and worries. We hardly pay our attention towards music. So in between what happens, that Portia and Nerissa, they have reached Belmont and it's a moonlit night. पहले ही बताया मैंने आपको. तो जो कैंडल जो वहाँ पे जली है उसका इम्पैक्ट जो है, इट हैज़ गॉन स्लो. सो पोर्शिया रीचेज हर होम एंड एवरीवन she tells each and everyone that don't reveal Bassanio that I had not been here, कि मैं यहाँ पे नहीं थी. And Bassanio, Antonio, Graciano, all of them, they also reach there in the morning and Portia welcomes them. Portia और Nerissa जो पहुँच चुके हैं. Bassanio introduces Antonio to Portia. उसको क्या पता कि Portia जो है एक लॉयर की गाइज में उससे मिल चुकी है. उसने एंटोनियो को मिलवाया. एंड
शी वेलकम्स देम होल हार्टेडली, वो बड़ी खुशी से उनका स्वागत करती है. नेरिसा एंड ग्रेशियानो दे हैव स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर बिकॉज पोर्शिया आस्क्ड देम दैट व्हाट हैज़ हैपेंड. अब उनके पास लड़ने का क्या रीज़न है आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या लगता है रीज़न? वो फिंगर की जो रिंग है वो है. सो ग्रेशियानो सेज दैट नेरिसा इज फाइटिंग विद हर, शी इज फाइटिंग विद हर विदाउट एनी रीज़न. शी इज आस्किंग अबाउट दैट वेरी रिंग, उस रिंग के बारे में पूछ रही है विच शी हैड गिवन हर ड्यूरिंग मैरिज. ग्रेशियानो सेज दैट आई हैव गिवन दैट वेरी रिंग आफ्टर डिबेट इन वेनिस टू द लॉयर हु सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो, कि मैंने उस तो डॉक्टर ऑफ लॉ को दी है जिसने एंटोनियो की लाइफ को बचाया. देन सडनली पोर्शिया सेज दैट why did you give that very ring to that very lawyer, वो नहीं देनी चाहिए थी आपको, because that very ring was associated with the love of Nerissa. In the same time she turns towards Bassanio, she asks him the same thing. अब दोनों का वो planned है. They have trapped their husbands, उनको वो थोड़ा सा मस्ती करना चाह रही, थोड़ा सा मजाक करना चाह रही. She is also asking her husband where is your ring. Her husband is also having the same answer that it has been given to the lawyer who was the doctor of law who saved Antonio's life. So she pretends to be very angry. So both Portia and Nerissa, they show as if they are very much annoyed with their husbands, and they say that they might have given their rings to the ladies with whom they were in love with at Venice, कि उन लोगों को दी होगी जिनसे वो प्यार करते थे. But so they feel very much confused. Now the concluding part of this very act is there. Then Antonio intervenes in between. No, it is the main role of Antonio. So बिल्कुल कंक्लूजन पे है ये आपका जो प्ले है. कंक्लूजन पे क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे कैरेक्टर जो फिर से इकट्ठे हो जाते हैं. So he says that Bassanio has given the ring to that very judge who saved the life of Antonio, and Bassanio would never break the promise. उस प्यार को, उस प्रॉमिस को कभी वायलेट नहीं करेगा which he has given to Portia. Then Portia gives Bassanio that very ring and he says that never ever get detached from it. इससे कभी अलग मत होना. When Bassanio sees that very ring, he understands each and everything that it is the same ring which he had given to the judge in Venice. And then Portia then reveals each and everything in front of her husband. Now she tells Antonio and Bassanio both that she along with Nerissa had been to Venice to protect the life of Antonio, and they acted as she acted as a judge there, as a doctor of law, and Nerissa, she acted as her clerk. So in the meantime we come to know that Antonio comes to know about the good news of the return of his ships. So the play ends in a very happy way, where Greciano says that again and again the play ends with a commitment that I would never give this very ring to anyone in my life. So this was all about your play. आपने इस प्ले का लास्ट वाला जो पार्ट है, जो कंक्लूडिंग पार्ट है, जो आपका 5th एक्ट है, दैट इज़ क्लोजिंग एक्ट, आपने अच्छी तरह से पढ़ना है. You have to prepare its questions also, and I'll send you questions of the play, and simultaneously you'll have to buy, what you'll have to do, you'll have to purchase books खरीदो, start your preparation. क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि मैंने आपके मिड टर्म कंडक्ट करवाने हैं. as soon as possible I'll message you, मैं आपको मैसेज ही करूँगी, और आप लोगों को मिड टर्म की तैयारी आपकी होनी चाहिए. निदर यू आर प्रिपेयरिंग योर प्ले, ना तो आप अपनी पोइट्री वाले पेपर का 203 का पढ़ रहे हो, ना आप 202 का पढ़ रहे हो, ना आप 201 का पढ़ रहे हो. दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है, सपोज यू गेट प्रमोटेड, फिर क्या होने वाला है? फिर सेकेंड ईयर में 2 साल लगाने का प्लान है आपका. इट्स वेरी रॉन्ग. जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स. अब ये एक ब्लेसिंग काउंट करना अगर आप लोग प्रमोट हो जाते हो तो. और अपने आप को आगे ले जाने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड. जो आपको मैं करवा रही थी ना अभी पोइम हमने की ना, ओलिव ट्री, बी लाइक दैट. ढीठ करना ही करना है. फिर क्या हो गया, इंग्लिश के 5 पेपर हैं, लोग मास्टर्स भी तो करते हैं. इट्स नॉट टफ, इट्स योर स्टेट ऑफ माइंड विच मेक्स हेल आउट ऑफ हेवन एंड हेवन आउट ऑफ हेल. स्वर्ग को नर्क को बनाना आप ही लोग तो जानते हो. हम बोलते हैं ना स्वर्ग नर्क है. बड़ी तकलीफ़ें हैं डेथ के बाद. किसने देखी? मैंने तो नहीं देखी. इफ़ आई एम अनहैप्पी हियर, आई एम डिससेटिस्फाइड, आई हैव बीन फाइटिंग विद यू ऑल, ईच एंड एवरीथिंग, आई एम जस्ट कन्फ्यूज्ड एंड आई एम क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, एंड आई रिमेन ऑब्सेस्ड विद द फीलिंग कि मैंने इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ये करनी है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं. then it is a help for me here ज़मीन पे. if I am feeling that I am given a day
24 hours I am given by God. I really thank God in the morning. Thank you God for giving me another day for my performance. एक नया दिन देने के लिए, नए चैलेंज देने के लिए, नए चांसेस देने के लिए और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने के लिए. एंड एट नाइट व्हेन यू विल गो टू बेड, अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं ना, यू विल बी वेरी हैप्पी. सो मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स टू रिमेन सेटिस्फाइड. मीन्स गिव योर बेस्ट. जब बतख होती है ना आपकी, डक कीप्स ऑन पैडलिंग, हमें क्या लगता है बर्ड आराम से पानी में फ्लोट कर रही है, वो अंदर से पैडलिंग होती है उसकी. सेम पैडलिंग यू हैव टू डू एट होम. Purchase books and prepare for your exams. All the best. Good day.